मैं एक वाक्य बोलूंगा यहाँ पे बढ़िया सा। 5 क्लेश होते हैं। कौन कौन से क्लेश होते हैं बताओ? ये सूत्र हैं इसी क्लेश के। तो एक क्लेश होता है अभिनिवेश। क्या मतलब होता है अभिनिवेश क्लेश का? मृत्यु का भय बोलते हैं ना। अब ये बताओ, उसमें लिख रखा है सूत्र में कि स्वरस्वाही विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश है ना, कि मृत्यु के भय से तो विद्वान भी और मूर्ख भी सब डरते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगा भी मरना नहीं चाहता। पर क्या यह संभव है इन लोगों को मृत्यु का भय नहीं था? नहीं था है? तो ये योगी थे इस हिसाब से देखेंगे तो ये साधारण जीवात्माएं नहीं थी। उस दृष्टि से देखेंगे तो ये कोई पूर्व काल की जीवात्माएं थी, कर्तव्य युवावस्था में चली गई, अर्थात ये हम लोगों को प्रेरित करने के लिए आ गई ये जीवात्माएं। अब 15-16 साल की आयु में कोई इतने भारी संकल्प करके चल सकता है क्या जितने भगत सिंह चल रहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, इन लोगों ने तो 2 बार तो पूरे उत्तर भारत में संगठन बना दिया था 22-23 साल की आयु में। तो कोई साधन नहीं थे, कुछ नहीं थे, विषम परिस्थितियों में चलते चलते पकड़े नहीं जा रहे थे। कितनी भारी प्लानिंग कर रहे थे अकेले अकेले। भौतिक शिक्षाएं को विशेष प्राप्त नहीं करी, और बड़ी अंग्रेजों की सुव्यवस्थित सेना जिसने आधी दुनिया को जीत रखा है उसको टक्कर देने चल पड़े। बताओ, न जन समर्थन था इनके साथ में। तो कैसे रणनीतिकार थे, कैसे कैसे लोग थे। तो इनके विषय में ये भी अभिनिवेश क्लेश वाले लोग हैं, से पार गए हुए योगी हैं। ये भी वीतरागी है। कोई फैशन का शौक नहीं, कोई शौक ही नहीं, किसी प्रकार के शौक नहीं जीवन के अंदर। जैसे कालखंड में व्यक्ति संसार की तरफ दौड़ लगाता है, उस काल में ये राष्ट्र की रक्षा करने के, अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए लगे हुए थे, और जीवन में कोई अवगुण नहीं। परंतु ये तो बहुत बहुत चरित्रवान थे, साधु थे पूरे पूरे। बिस्मिल ने तो साफ साफ लिखा ना, मुझे साधु बनना था, आ गए इस मार्ग पर। ऐसे इतने सारे महापुरुष हैं, इतने लोग हैं, इनका स्मरण करते ही हमारे मन में किस उत्साह का संचार हो जाता है। मृत्यु के भय को पार चले गए थे। जब आपको भय हो जाए ना, तो भगत सिंह को याद कर लो, लगे कि मर जाएंगे और कुछ हो जाएगा। मान अपमान की बात आ गई, बोले क्या फर्क पड़ता। जब मृत्यु ही सामने आ गई, मतलब मान अपमान से पार तो व्यक्ति सच में तो तभी होगा जब वो मृत्यु से पार हो जाएगा। ठीक है जी, मृत्यु से पार होने का मतलब है, मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु से डर क्यों लगता है अपने को, ये बताओ। डर लगता है ना मृत्यु से। भाई भावावेश में तो हम भले ही मर जाएं, पर सामान्य रूप से भय लगता है मृत्यु से। पर सामान्य रूप से आदमी कोई मरना नहीं चाहता ना। तो वो कारण क्या, क्यों नहीं मरना चाहते? एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको कहे तुम मर जाना, अभी मर जाओ, वो नहीं मरना चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? पता नहीं क्या, इसलिए नहीं मरना चाहता वो। सोचो, विचार करो और बताओ, थोड़ा सा आ जाएगा उत्तर यहीं पे। जीवन के लक्ष्य जब हमने बनाए, उसमें मृत्यु को तो कहीं रखा ही नहीं ना। नहीं, वो कब आएगी तो उसके साथ में कैसे डील करना है मृत्यु के साथ में, वो नहीं किया ना हमने, विचार ही नहीं किया। मृत्यु पक्की चीज थी जीवन के अंदर। मृत्यु तो निश्चित है, जन्म से ज्यादा मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इनकी मृत्यु पहले देख ली थी इन्होंने। भगत सिंह ने कहा कि बोले ऐसे नहीं मरेंगे हम, तो जागृत नहीं कर पाए इतने बड़े बड़े बलिदान देने के बाद भी। तो भगत सिंह ने जागृत भी किया। तो मृत्यु के विषय में बताना, मृत्यु अभिनिवेश, मृत्यु का भय, इसको कहेंगे खोने का भय। जो उसे रच रखा है ना संसार, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये घर भी मेरा, ये बच्चे मेरे, पोते भी मेरे, भाई भी मेरे, वस्त्र भी मेरे, धन भी मेरा, वो सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। इसलिए उसको भय होता है बार बार। और जिसको राग ही नहीं है ना, तो उसको भय नहीं है। ले जाओ भाई, मुझे कहां लेके जाओगे। तो ये है अभिनिवेश का मतलब है, क्लेश का मतलब मृत्यु अर्थात खोने का भय। उसको खोने का कुछ भय नहीं है। उसको लगा कि हमने जीवन का कार्य श्रेष्ठ कार्य करके गए। इनकी सबकी विशेष घटनाएं मृत्यु से पूर्व की घटनाएं, मतलब बहुत सारी बातें चित्त प्रसाद ने बता सकते हैं जीवन की, पर मैं मृत्यु वाले विषय को बताना चाह रहा था जानबूझ के, तो इसलिए विषय उठा लिया मैंने, इसलिए इनका प्रसंग लिया। रोग हो गया हमारे को, बीमार है, खटखटिया पे पड़े हैं, बीमार 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 बीमार, बड़े परेशान है। जब इनको याद कर लेंगे तो एक हॉस्पिटल वाले व्यक्ति को भी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी सही हो जाता है, उसको भी उत्साह मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाती है चिंतन मात्र करने से। ठीक है ना? तो ये इसलिए इनको अपने साथ रखना चाहिए ऐसे कुछ लोगों को। और है बोले वो चीज होगी तब प्रसादन है, प्रेजेंट में है नियम, है ना? फ्यूचर की प्लानिंग में चल पड़ता है आदमी, समझ रहे हो? तो इसलिए वर्तमान में प्रसन्न हो गए तो फ्यूचर में प्रसन्न रहोगे। अगर वर्तमान में आप प्रसन्न नहीं हो तो फ्यूचर में प्रसन्न नहीं रह सकते, बस ये समझ लेना। तो ये मृत्यु का भय था, खोने का भय था, अभिनिवेश क्लेश वाला। इससे पार पाना, पार जाना सीख लेना, इनको याद कर लेना।
तो ये जो मृत्यु इनके पास आई, एक घटना छोटी सी बता करके इस विषय को विराम करेंगे। इन सब के मृत्यु के विषय में संदेह हो सकता है हमारे को। क्या संदेह हो सकता है कि क्या पता ये झूठी ही एक्टिंग कर रहे हो मृत्यु से पहले खुश होने की। भगत सिंह एक जीवनी पढ़ रहे थे मृत्यु से पहले। हुआ ये एक मतलब इतिहास की क्रांतिकारी कथा है, आप सबको अच्छी लगेगी, कि राम प्रसाद बिस्मिल आदि ये काफी धार्मिक लोग थे, हवन आदि करने का इनकी प्रवृत्ति थी। तो मृत्यु से वाले दिन उन्होंने हवन किया, दंड बैठक लगाए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, और मंत्रों का पाठ किया और फिर फांसी पे गए, और ये कहते हुए कि मेरा दोबारा जन्म हो तो भारत में, इस प्रकार से। अब क्रांतिकारियों में चर्चा हुई बहुत बाद में, बिस्मिल जी को डर लगता था क्या, भगवान को क्यों याद किया। तो भगत सिंह ने यह कहा कि भाई मैं भगवान को याद नहीं करूंगा लास्ट में। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। अंत में ठीक है जी, मैंने वो अंदर से भले ही स्वीकार करता पर ऊपर से उसने दिखाया नहीं भगत सिंह ने। अंतिम समय में वो जो पुस्तक पढ़ रहे थे, वो किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, कुछ लेनिन की कोई किताब थी, जीवनी थी, वो पढ़ रहे थे, और वो बोले चलो जी अब आ गया फांसी का टाइम। पहले बुला लिया, पहले दिन, एक दिन बाद होनी थी फांसी। बोला अच्छा तो रुक जाओ, क्या कर रहे हो, बोले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह ने कहा, वो एक पैरा था वो पूरा पढ़ा, ध्यान से चलो भाई, मस्ती से गाते गाते चल पड़े, फांसी पे चढ़ गए। ठीक है जी, तो फांसी पे चढ़ गए भगत सिंह, मृत्यु का भय नहीं था। पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको करतार सिंह सराबा का। सप्ताह में एक बार वेट किया जाता है जेल में, उसके हेल्थ चेकिंग होती है वीकली। करतार सिंह सराबा ने देश में बड़ी क्रांति योजना बनाई थी, हथियार ला रहे थे विदेश से बहुत सारे इकट्ठे करके, पकड़े गए। ये उस विषय पे नहीं जा रहे, पर उनकी फांसी की तिथि निश्चित होगी, सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, फांसी होनी है। तो जैसे जैसे फांसी की तिथि निकट आ रही थी ना, वेट बढ़ रहा था भाई, उसका वजन बढ़ गया, मोटा हो रहा है बोले। अब उस आदमी को देखो, वो तो सच्चा ही हो सकता है, किसी का वेट नहीं बढ़ता, नींद भी नहीं आती। ये लगभग लंबा इतिहास है इन लोगों का। ठीक है जी, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक स्टडीज हैं जिनको फांसी सजा है उनसे पहले की, जिनको मृत्यु दंड दिए गए उनसे पहले उनके बिहेवियर के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं। शांत तो बहुत से लोग हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं मृत्यु को, चुप ही चुप चले जाते हैं। पूछा भाई क्या हो रहा है तुझे, बोले जी काम हो गया मेरा, जो मेरा काम था कर दिया मैंने, तो देश के लिए मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं मैं। कितने आनंद की बात है, इसको विचार करके देखो तो कितनी संतुष्टि उसके जीवन में। सोचो वो है नहीं प्रेजेंट में, तो मृत्यु के साथ भी ऐसी स्थिति खेल ले। और यहां देखो व्यक्ति के शरीर कंकाल हो जाते हैं, पूरे रोगों का घर हो जाता है, पर शरीर नहीं। क्या बोलते हैं, गलितम तुंडम फलितम मुंडम तजपि न त्यजति आशा पिंडम। कहते हैं कि बाल सफेद हो गए, मुख ढीला हो गया, दांत नहीं है, आशा भी बची है संसार में। तो चित्त प्रसादन कहां से हो, तो चित्त प्रसादन का ये एक महत्वपूर्ण उपाय ऋषियों ने तब बताया हजारों वर्ष पूर्व, कि बोले ऐसे लोगों का स्मरण करोगे, मोटिवेट करके रखोगे अंदर से, तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। टेक्निकल बात सबसे पहले बताई, फिर फिजिकल वाली दूसरे नंबर पे बताई, और ये आउटसाइड की बात तीसरे नंबर पे बताई। ठीक है, बाहरी बात और काम न चले तो इससे सब चल पड़ेगा प्रेरित करते करते, है ना। जो क्रांतिकारी और जो राष्ट्रभक्ति के जो प्रवचन भाषण आदि होते हैं ना, उससे इतने लोग वो हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, चल पड़ते हैं, निकल करके प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या है कि एक क्षणिक प्रसाद वहां पर मिलता है, पर ये दीर्घकालिक उपाय नहीं है। दीर्घकालिक उपाय है चिंतन वाला ही, अंदर से ही। ठीक है ना, क्योंकि जब लंबा समय आ जाएगा और आपके पास ज्ञान नहीं है और लंबे समय तक टिकना पड़ेगा, तो सब छूट जाएंगी ये चीजें। ठीक है जी, उसमें तो जो आपका ज्ञान है वही काम आएगा।